एक हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आती थीं, बोबो नाम का एक खुशहाल भालू रहता था। बोबो हमेशा मुस्कुराता रहता था और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। बोबो एक दयालु और सॉफ्ट भालू था, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन उसे एक चीज का बहुत शौक था, शहद। शहद की मिठास उसे बहुत भाती थी। उसे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मीठा सुनहरा शहद पसंद था। शहद का स्वाद उसके लिए सबसे अनमोल था। हर सुबह बोबो बस एक ही ख्याल के साथ उठता, शहद। उसकी सुबह की शुरुआत शहद के ख्याल से होती थी। मीठा खाने के ख्याल से बोबो का पेट गरजने लगा। उसे शहद की तलब लगने लगी। वो जंगल में सबसे अच्छा शहद कहाँ मिलता है, ये उसे पता था। उसने कई बार उस जगह को देखा था, एक ऊंचे ओक के पेड़ पर, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जहां एक छुपा हुआ मधुमक्खी का छत्ता था। उस छत्ते में सबसे स्वादिष्ट शहद था। बोबो ने शहद ढूंढने के लिए अपने होंठ चाटे और निकल पड़ा। वह जानता था कि उसे शहद पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वह तैयार था। जैसे ही बोबो जंगल से गुजरा, एक स्वादिष्ट खुशबू उसकी नाक में समा गई। यह शहद की मीठी सुगंध थी। बोबो का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि शहद पास है। उसने हवा में सूंघा, उस खुशबू का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था। हर कदम के साथ खुशबू तेज होती गई, बोबो को उसके प्रिय शहद की ओर ले जाती गई। वो अपनी नाक के पीछे पीछे चलता रहा। उसके पंजे तेजी से चलने लगे। वो शहद खोजने और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ था। बोबो आखिरकार एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने ऊपर देखा और ऊपर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। छेद से शहद की मीठी महक आ रही थी। बोबो तुरंत समझ गया, यही तो शहद था। लेकिन वो उस तक कैसे पहुंचे? छेद बहुत ऊपर था। बोबो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने पंजों को जितना हो सके ऊपर उठाया, लेकिन छेद अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। उसे एक तरकीब की जरूरत थी। बोबो ने पास ही एक बेल को एक शाखा से लटके हुए देखा। वह बेल बहुत मजबूत और लचीली लग रही थी, जैसे कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए ही बनाई गई हो। उसने अपने पंजों से उसे पकड़ा और चढ़ने लगा। बोबो को चढ़ाई में मजा आ रहा था, जैसे कि वह एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा हो। ऊपर ऊपर वो चढ़ता गया, खुद को ऊपर और ऊपर खींचता रहा। हर कदम के साथ वह और भी ऊंचाई पर पहुंचता गया, जैसे कि वह आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। वो हर हरकत के साथ शहद के करीब पहुंच रहा था। उसकी नाक में शहद की मीठी खुशबू आने लगी थी, जो उसे और भी उत्साहित कर रही थी। अंत में बोबो छेद तक पहुंच गया। वह बहुत खुश था कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अंदर झांका और सुनहरे शहद से चमकता हुआ छत्ता देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि उसने कोई खजाना पा लिया हो। बोबो ने अपने पंजे को छत्ते में डुबोया और मीठे शहद का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। शहद की चिपचिपाहट और उसकी मिठास ने उसे बहुत खुश कर दिया। उसने एक बड़ा सा बाइट लिया और स्वाद का आनंद लिया। शहद का स्वाद उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर था। यह तो जितना उसने सोचा था, उससे भी अच्छा था। बोबो ने सोचा कि यह उसकी सबसे अच्छी खोज थी और वह इस पल को हमेशा याद रखेगा।
भाग 5 गलतियों से सीखना। लेकिन बोबो बहक गया। वो लालच से शहद खाता रहा। उसे अपने आसपास तेज होती भनभनाहट की आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक गुस्से में भरी मधुमक्खियों का झुंड छत्ते से निकल आया। बोबो के सिर के चारों ओर गुस्से से भनभनाते लगे। बोबो ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ज्यादा थीं। उन्होंने उसकी नाक, उसके कान और उसके पीछे भी डंक मार दिया। बोबो दर्द से चिल्लाया और पेड़ से नीचे गिर गया और नीचे नरम घास पर गिर पड़ा। भाग 6 धैर्य का महत्व। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में कई कठिनाइयों से बचा सकता है। मधुमक्खी के डंक से ढका हुआ और मूर्खता महसूस करते हुए बोबो को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोबो को एहसास हुआ कि वो बहुत लालची हो गया था। उसने बिना सोचे समझे मधुमक्खियों के शहद को चुराने की कोशिश की थी। उसे थोड़ा सा शहद लेना चाहिए था और बाकी मधुमक्खियों के लिए छोड़ देना चाहिए था। इस तरह वे मधुमक्खियों के साथ शांति से रह सकता था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है और अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। धैर्य से ही हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। बोबो ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि अब वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वो अभी भी अपने पसंदीदा शहद का आनंद लेगा, लेकिन अब वह धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम करेगा। लेकिन वो मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत के प्रति सावधान और सम्मानजनक रहेगा। उसने सीखा कि धैर्य और सम्मान से ही हम दूसरों के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। भाग 7 कड़ी मेहनत का मीठा फल। उस दिन से बोबो ने मधुमक्खियों की मदद करने का फैसला किया। उसने उनके छत्तों के पास फूल लगाए और सुनिश्चित किया कि उनके पास पीने के लिए भरपूर पानी हो। उसने मधुमक्खियों से बात करना भी सीखा। उनसे विनम्रता से उनके शहद का थोड़ा सा स्वाद मांगा। मधुमक्खियों ने बदले में बोबो की दया और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने उसे अपने शहद का एक छोटा सा हिस्सा लेने दिया। अपने दोस्त के साथ अपनी दौलत साझा करके खुश हुए। भाग 8 एक सबक सीखा। बोबो भालू ने धैर्य, सम्मान और कड़ी मेहनत के पुरस्कारों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे प्यारे पुरस्कार दयालु, मददगार और समझदार बनने से मिलते हैं। और इसीलिए बोबो जंगल में रहता रहा, अपने पसंदीदा शहद का आनंद लेता रहा और जहां भी जाता था खुशियां फैलाता रहा।